एक बहुत ही बड़ा वन और बहुत ज़्यादा खूबसूरत जंगल था जिसमें 4 दोस्त रहते थे। उनमें से एक था खरगोश, दूसरा कबूतर, तीसरा मोर और चौथा शुतुरमुर्ग। अलग अलग जाति के होने के बावजूद भी इनमें बहुत ज़्यादा घनिष्ठता थी। चारों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और चारों खूब घुल मिलकर भी रहते थे, खूब बातें करते और खेलते। वन में एक निर्मल जल का सरोवर था जिसमें वह शुतुरमुर्ग रहा करता था। सरोवर के तट के पास ही एक जामुन का बड़ा पेड़ था। उसी पर बने अपने घोंसले में कबूतर रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर खरगोश रहता था और निकट ही घनी झाड़ियों में ही मोर का बसेरा था। दिन को शुतुरमुर्ग तट के रेत में धूप सेकता रहता, पानी में डुबकियां लगाता और बाकी 3 दोस्त भोजन की तलाश में निकल पड़ते और दूर तक घूमकर सूर्यास्त के समय लौट आते। चारों दोस्त इकट्ठे होते, एक दूसरे के गले लगते, खेलते और धमा चौकड़ी मचाते। एक दिन की बात है, शाम को खरगोश और कबूतर तो लौट आए परंतु मोर नहीं लौटा। तीनों दोस्त बैठकर उसकी राह देखने लगे। उनका मन खेलने को भी नहीं हुआ। शुतुरमुर्ग भर्राए गले से बोला, वह तो रोज तुम दोनों से भी पहले लौट आता था, आज पता नहीं क्या बात हो गई जो अब तक नहीं आया। खरगोश ने चिंतित स्वर में कहा, हाँ, बात बहुत गंभीर है, जरूर वो किसी मुसीबत में पड़ गया है। अब हम क्या करें? कबूतर ने ऊपर देखते हुए अपनी चोंच खोली। मित्रों, वो जिधर चरने प्रायः जाता है उधर मैं उड़कर देख आता, पर अंधेरा घिरने लगा है, नीचे कुछ नजर नहीं आएगा। हमें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसका इंतजार करना होगा। सुबह होते ही मैं उड़कर जाऊंगा और उसकी कुछ खबर लाकर दे दूंगा। शुतुरमुर्ग ने सर हिलाया। अपने दोस्त की कुशलता जाने बिना रात को नींद कैसे आएगी, दिल को चैन कैसे पड़ेगा? मैं तो उस और अभी चल पड़ता हूँ, मेरी चाल भी बहुत धीमी है, तुम दोनों सुबह तक आ जाना। खरगोश बोला, मुझसे भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा जाएगा, मैं भी शुतुरमुर्ग भाई के साथ चल पड़ सकता हूँ। कबूतर भाई, तुम ही चल पड़ना। शुतुरमुर्ग और खरगोश तो चल दिए। कबूतर ने रात आंखों आंखों में काटी। कबूतर उड़ चला, उड़ते उड़ते चारों ओर नजर डालता जा रहा था। आगे एक स्थान पर शुतुरमुर्ग और खरगोश जाते उसे नजर आए। कबूतर ने आवाज निकालकर उन्हें सूचना दी कि उसने उन्हें देख लिया है और वह खोज में आगे जा रहा है। अब कबूतर ने मोर को पुकारना भी शुरू किया, दोस्त मोर, तुम कहाँ हो? आवाज दो दोस्त। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। स्वर उसके दोस्त मोर का था। उस आवाज की दिशा में उड़कर वह सीधा उस जगह पहुंचा जहां मोर एक शिकारी के जाल में फंसा छटपटा रहा था। मोर ने रोते हुए बताया कि कैसे एक निर्दयी शिकारी ने वहां जाल बिछा रखा था। दुर्भाग्यवश वह जाल न देख पाया और फंस गया। मोर, सुबह का शिकारी आता ही होगा, वह मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी खत्म समझो। दोस्त कबूतर, तुम खरगोश और शुतुरमुर्ग को भी मेरा अंतिम नमस्कार कहना। कबूतर बोला, दोस्त, हम जान की बाजी लगाकर भी तुम्हें छुड़ा लेंगे। मोर ने निराशा व्यक्त की, लेकिन तुम ऐसा कैसे कर पाओगे? कबूतर ने पंख फड़फड़ाए, सुनो, मैं अपने दोस्त खरगोश को पीठ पर बिठा कर ले आता हूँ, वो अपने पैने दांतों से जाल कुतर देगा। मोर को आशा की किरण दिखाई दी, उसकी आंखें चमक उठी। तो दोस्त, खरगोश भाई को शीघ्र ले आओ। कबूतर उड़ा और तेजी से वहां पहुंचा जहां शुतुरमुर्ग तथा खरगोश आ पहुंचे थे। कबूतर ने समय नष्ट किए बिना बताया, मित्रों, हमारा दोस्त मोर एक दुष्ट शिकारी के जाल में कैद है। जान की बाजी लगी है, शिकारी के आने से पहले हमें उसे न छुड़ाया तो वह मारा जाएगा। शुतुरमुर्ग हकलाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, जल्दी बताओ। खरगोश के तेज दिमाग ने कबूतर का इशारा समझ लिया था। घबराओ मत कबूतर भाई, मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर मोर के पास ले चलो। खरगोश को जाल कुतरकर मोर को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही मोर ने अपने मित्रों को गले लगा लिया और रुंधे गले से उन्हें धन्यवाद दिया। तभी शुतुरमुर्ग भी वहां आ पहुंचा और खुशी के आलम में शामिल हो गया। मोर बोला, दोस्त, आप भी आ गए, मैं भाग्यशाली हूँ जिसे ऐसे सच्चे दोस्त मिले हैं। चारों दोस्त भाव विभोर होकर खुशी में नाचने लगे। एकाएक मोर चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी, भाइयों, देखो वो शिकारी आ रहा है, तुरंत छिप जाओ। खरगोश फौरन पास के एक बिल में घुस गया। कबूतर उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर जा बैठा। मोर एक ही छलांग में पास की झाड़ी में जा घुसा। वो ओझल हो गया, परंतु मंद गति का शुतुरमुर्ग 2 कदम भी ना जा पाया। शिकारी आ धमका। उसने जाल को कटा देखकर अपना माथा पीटा। क्या फंसा था और किसने काटा, ये जानने के लिए वह पैरों के निशानों के सुराग ढूंढने के लिए इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नजर रेंग कर जाते शुतुरमुर्ग पर पड़ गई। उसकी आंखें चमक उठी। वाह, भागते चोर की लंगोटी ही सही, अब यही शुतुरमुर्ग मेरे परिवार के आज के भोजन के काम आएगा। बस उसने शुतुरमुर्ग को उठाकर अपने थैले में डाला और जाल समेटकर चलने लगा। कबूतर ने तुरंत मोर व खरगोश को बुलाकर कहा, मित्रों, हमारे दोस्त शुतुरमुर्ग को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है,
खरगोश बोला, हमें अपने दोस्त को छुड़ाना चाहिए, लेकिन कैसे? इस बार मोर ने समस्या का हल सुझाया। मित्रों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। मुझे लंगड़ा जान वह मुझे पकड़ने के लिए शतुरमुर्ग वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे दौड़ेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच खरगोश भाई थैले को कुतर कर शतुरमुर्ग को आजाद कर देंगे। बस, योजना अच्छी थी। लंगड़ाकर चलते मोर को देख शिकारी का बाँछे खिल उठी। वह थैला पटक कर मोर के पीछे भागा। मोर उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने वन की ओर ले गया और फिर चौकड़ी भरता हुआ यहाँ जा वहां जा हो गया। शिकारी दांत पीसता रह गया। अब शतुरमुर्ग से ही काम चलाना पड़ेगा। इरादा बनाकर लौटा तो उसे थैला खाली मिला, उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी खाली हाथ घर लौट गया। दोस्तों, इसीलिए हमें सदा सच्चे ही दोस्त बनाना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन वो हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकाल सकते हैं और हमें कभी भी मुसीबत के वक्त अकेला नहीं छोड़ते, जिस तरह इस कहानी में हुआ।